ब्रह्मा जी जब बछड़ों को चोरी करके गए थे ना, और जब ताले में बंद कर रहे थे ब्रह्मलोक में, तो उतनी देर में भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बने और ब्रह्मलोक के द्वारपालों से कहा, बोले सुनो, कन्हैया ने ब्रह्मा जी बनकर कहा, सुनो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। अच्छा सरकार, हाँ बहुत बहरूपी घूम रहे हैं, हमारा रूप लेकर कोई भी दरवाजे पे और कहे हम ब्रह्मा है, बिल्कुल मत आने देना, तुम्हारे असली ब्रह्मा हम हैं, हम अंदर जाकर बैठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रभु बैठिए, कोई आएगा हम देखते हैं। अब कन्हैया जाकर स्वयं ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक पर बैठकर जब असली वाले ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने कहा, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा पागल हो गए, हम तुम्हारे मालिक हैं, इस ब्रह्मलोक के मालिक। अच्छा बहुत देखे ऐसे बहरूपी, चलो भागो यहां से। ब्रह्मा जी ने कहा, पागल हो गए? बोले हमें सब पता, हमारे असली वाले मालिक अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे वो बहरूपी आए। तो द्वारपालों ने कहा, हर झूठा व्यक्ति दूसरे को झूठा कहता है, तुम सबसे बड़े झूठे और झूठे दिख भी रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे, मतलब पक्का कोई ना कोई बात तो जरूर है। ब्रह्मा जी ने जब नेत्र बंद करके देखा कि कौन ब्रह्मा अंदर बैठा है, तब नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात श्री बांके बिहारी लाल ही ब्रह्मा जी बनकर बैठे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह प्रभु वाह। ब्रह्मा जी गए ठाकुर जी से, गए कन्हैया अब पतो चल गई कि आप भगवान हो, किंतु प्रभु ऐसी लीला। बोले इसी कारण तो हम वृंदावन में जन्म लिए ना। क्यों? कि वृंदावन की लीला को देखकर बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। यहां तक कि एक बार बंगाल से श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन आए, बहुत सारे शास्त्रों को लेकर, और जब वृंदावन की लीला का दर्शन किया ना, तो सारे शास्त्र जमुना जी में प्रवाहित कर दिए। भैया वृंदावन आकर इन शास्त्रों का कोई मतलब नहीं। यही कारण हमारे ब्रज में कहे, अरे या वृंदावन की लीला नाय जानो गुड़ को ढीला। अरे या वृंदावन की लीला ना जाने गुरु और चेला। गुरु बनकर कथा सुनोगे, बड़े बड़े चेला, बड़े बड़े गुरु आए, समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी जैसे जिनकी चार चार सिर हैं, वो नहीं समझ पाए, तो फिर तो हमारा एक ही सिर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी जब श्री ठाकुर जी के दिव्य रूप का दर्शन किए तो प्रार्थना किए, नाथ क्षमा कर दीजिए। किनो मीटते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। आज ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की, जब कई स्तुतियां ब्रह्मा जी ने गाई, तो जीवन में याद रखिएगा, जो ब्रह्मा जी को मुश्किल से मिलता है वो उमापुर वालों को बड़े सहज में मिल रहे हैं। ठाकुर जी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आप कहोगे महाराज दिखाई तो नहीं पड़ रहे। तो यहाँ पर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर थोड़ी आएंगे। तो फिर जो आपके अंतःकरण में इस समय आनंद आ रहा है, जो आनंद की लहर, बस वही हमारे श्री ठाकुर जी, वही हमारे श्री ठाकुर जी श्री हरि नारायण है। इसी कारण भैया आज देखो भगवान की शादी है, क्या शादी है ठाकुर जी की। दुनिया की तो खूब शादी अटेंड करते हो कि नहीं करते? अच्छा देखो, आज शादी, आज तो एक शादी, कल 16,107 शादी कल होंगी, तो 2 दिन तो ठाकुर जी की शादी चलेंगी। आज और कल शादी, और 31 को बढ़िया पार्टी। पार्टी बोले तो भंडारा। तो आओ जरा सुन लो कथा आज, क्योंकि ठाकुर जी की शादी है। और विवाह के भैया बहुत सारे फायदे हैं, पता है आपको? क्या फायदा हमने कल बताया था ना, बहू बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, आजकल विवाह का कोई फायदा हो ना हो, बहू सबको बढ़िया चाहिए। और आजकल सारी समस्या बहू रानी की तो है। क्या एक बार एक घर में एक मैया अपने बेटे के लिए बहू देखने गई, तो बहू देखने में तो बड़ी सुंदर। मैया ने कहा, बेटे ने कहा कैसी लगी? बोले ओके कर दे, शादी इसी के साथ करवाऊंगा। शादी हो गई, सुंदर थी देखने में। अब पता नहीं सुयोग है कि सुलक्षणा, ये नहीं पता, सुंदर तो थी, लेकर आ गए। अब जब लेकर आए तो
जब भाई कोई मैया सास बन जाती तो क्या सोचती है, घर का जरा खाना पीना बहू रानी बनवा। बहू रानी ने देखा 6 महीना हो गए शादी के, ना तो कोई काम ना तो धाम, बस दरवाजा खोलती हैं, भोजन की एक थाली लेती हैं और रात को वो वाली वापस करते, दोपहर को दूसरी लेती है। सास ने कहा तो बड़ी गजब की मिली। बेटे से एक दिन कहा, बोले जब से तेरी शादी हुई अब से 2 लोगों का भोजन बना रही हूँ, 3 का बना रही हूँ, खुद का और तुम दोनों का। बेटे ने कहा क्यों हमारी, बोले एक काम नहीं करती। बेटे ने कहा यदि पत्नी से कहता हूं तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं कहूंगा तो मैया कहेगी बताओ तूने कहा नहीं। तो बेटे ने कहा मैया एक काम करना, जब कल सुबह होगी ना और तू झाड़ू लगाने वाली होगी तब हम एक झूठ मूठ का झगड़ा करेंगे। कहा क्या झगड़ा करेंगे, बोले जब तू झाड़ू लगाने लगेगी ना तो तू कहना मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं खींचूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, जोर से चिल्लाएंगे। हाँ ठीक है। अब अगले दिन प्रातः काल जब झाड़ू लगाने की बारी आई तो बेटे ने और माँ ने झगड़ा करना शुरू किया, झूठ मूठ का। बेटा खींचा मैं लगाऊंगा, मैया कहती नहीं मैं लगाऊंगी, बेटा कहता और जोर से चिल्लाऊं ताकि उसके कमरे तक आवाज जाए। दोनों चिल्लाए जोर से। अब सो रही थी 10 बजे तक, इसने खोला दरवाजा, कौन हल्ला कर रहा है, बाहर आई। बेटे ने कहा देखो ना मैया कह रही मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं कह रहा हूं मैं लगाऊंगा। तो बहू आई, बोले इसमें लड़ाई क्यों करना दोनों को। बहू ने झाड़ू पकड़ी, क्या इसमें लड़ क्यों रहे हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो, झगड़ा ही खत्म हो। तो बेटे ने कहा तुम नहीं लगाओगे, बोले नहीं अब हम तो यहाँ आराम करने आए। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं कि भैया बहू बढ़िया चाहिए, घर पे परिवार अच्छा चाहिए, तो क्या करना है, ठाकुर जी की शादी अटेंड करके जाओ। आज भगवान का मंगल है, किंतु रुक्मणी मंगल के पहले एक बड़ी प्यारी कथा श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी के रास की कथा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, श्री ठाकुर जी आज रास करने के लिए उद्धृत हुए। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका, कौन सी रात, तारात्रि, उस रात का नाम क्या था, बोले उस रात्रि का नाम था शरदोत फुल मल्लिका। कहे तो शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात्रि क्यों कहा जाता है, क्या ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास किया, नहीं, जिस दिन भगवान ने रास किया उस दिन की रात्रि को, उस दिन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा की रात्रि कहा जाता है। आपने दर्शन किया होगा, जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है वो बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा सुंदर होता है। शरद पूर्णिमा की चांद को देखने के बाद लगता है जैसे साक्षात हमने कृष्ण को ही देख लिया। आज गोपियां उस रात्रि का इंतजार कर रही थी और वो रात्रि प्रकट हो गई। भगवान नंद नंदन ने अपनी कमर को यमुना जी के तट पर कदम्ब के वृक्ष पर टिकाया, हाथ में बांसुरी ली और भगवान बांसुरी बजाने लगे।